नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से। बिलावल साहब, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सफारती महाज पे झंडे गाड़ता चला जा रहा है कामयाबी के, लेकिन एक चेहरे को इस सारी एक्टिविटी में कौम बहुत मिस कर रही है और वो चेहरा हमारे सामने बैठा हुआ है। Thanks for inviting me in your this book, Junaid Salim साहब। And second thing, ये जो आप सफारतकारी की बात कर रहे हैं, ये मेरी ही मेहनत का नतीजे है। अच्छा, If you remember, जुनैद सलीम साहब, और जहाँ तक आपके सफारतकारी का सवाल का ताल्लुक का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू मिस्टर जुनैद, ये अमन का फल मैंने ही बोया था, जिसके बीज आप आज समर के तौर पे देख रहे हैं। बिलावल साहब, पहले बीज बोया जाता है, फिर उसका फल जो है वो सारे देखते हैं। हमारे ज़रात को आप क्या जाने जुनैद सलीम साहब, हमारे यहाँ तो एक बंदा खरबूजा बोता है और सारे लोग उसके बीज खाते हैं। आज हम तुमसे दुगना लगान लेगा मिस्टर जुनैद सलीम। Why you are laughing? बाल बिलावल साहब, इतनी बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक गैदरिंग्स देख के आपके दिल में ख्याल तो आता होगा, काश मैं वजीर खारजा होता। मैम सुहाना, डिप्लोमेटिक गैदरिंग से मुझे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं डिप्लोमेट हूँ ही नहीं। मैं एक सच्चा और खरा इंसान हूँ। जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बाहर से हूँ। Cause I hate diplomacy and I love Ronaldo. रोनाल्डो कहाँ से आ गया? मिस्टर बिलावल, डिप्लोमेसी से मुराद मेरी सफारतकारी थी। जिस अमन और डिप्लोमेसी का बीज हमने बोया था, आज वो हमला आवर दरख्त बन चुका है। नहीं, फनावर दरख्त बन चुका है। ओह माय बैड। ओ बिलावल साहब, जब आप वजीर खारजा थे तब तो दूर दूर तक ना जंग का कोई खदशा था और ना कोई इम्कान था। मैंने दुआ तो की थी। वाह! हाँ, मैंने दुआ की थी कि इन दोनों मुल्कों के जंग ना हो। अच्छा, और मैं इस्लामाबाद में बैठे बैठे ये सारी सफारतकारी कर लूं और फिर डोनाल्ड ट्रंप मेरे बारे में भी कहता कि बिलावल भुट्टो इज अ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फर्ज करें अगर आप वजीर खारजा होते तो फिर क्या होता? ऐसे राव में बैठ के ऊँटों को खजूरें बेचने वाले लड़की। फर्ज क्यों करें? हाँ। दुआ क्यों ना करें? दुआ क्यों ना करें? दुआ क्यों ना करें? ए लड़की, अगर मैं वजीर खर्चा होता तो ये सलसी वाले मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह कामयाब होते और सस्ते भी पड़ते। सस्ते पढ़ते मुज़ाकरात सस्ते पढ़ते, क्या मतलब? आप इस डिप्लोमेसी की बारीकियों को नहीं जानते जुनैद हमें साहब। गाइड करें ना। चाय पानी पे जितना खर्चा आया उतना नहीं आने देता मैं। वो कैसे? अमेरिकन गवर्नमेंट के मुज़ाकरात थे, मैं अमेरिकन सिस्टम के तहत ही कर रहा था। इस हकदार अंकल को तो कुछ नहीं पता कि अमेरिकन सिस्टम क्या होता है। क्या होता है? खाने की टेबल पर सब बैठकर अपना अपना बिल खुद देते हैं। ऐसे नहीं कि पाकिस्तानियों की तरह कि चाचा शफीक जे सदियों होंदियां तू बिल दे देता ते सादा थे मरना ही बनदा इसे। I hope you got my point. Yeah, got it. और चाय के साथ महंगी पेस्ट्रीज के बजाय सस्ते पापे रखता। अच्छा, और जेरी वेंस आके कहता कि यार बिलावल, ए चाहते सारी रस पी गया है, मैनू हिखर का फड़ा। और मैं उसके हाथ पे चम्मच मार के कहता कि नानो कराया सोने।
और इस तरह मुल्की खजाने को हाँ। पूरे एक पेस्ट्री की बचत होती जुनेद साहब। लेकिन आपकी पार्टी होल्ड ऑन मिस्टर जुनेद, अभी तो मैंने बिस्किट का जिक्र खैर ही नहीं किया। और मैं तमाम बिस्किटों के सेंटर में लगी वो लाल बिंदी होती है ना, सुहाना तुम तो निकाल निकाल कर यहाँ भी लगाती होगी। वो एक तरफ रख कर अलग से बेच देता। लाल बिंदियां अलग बेचते, वाह। आप उस बिस्किट के सेंटर में लगी लाल बिंदी की कीमत क्या जानो जुनेद बाबू। उसको मैं इसलिए भी हटा देता कि लाल कलर रशिया का सिंबल है एंड अमेरिकन्स डोंट वांट दैट कलर। अच्छा बिलावल साहब, सवाल मैं ये करने लगा था कि ये जो मुज़ाकरात हुए इनके बारे में आपके वालिद मोहतरम के हवाले से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के हवाले से बाकायदा आपकी पार्टी लीडर शहरी रहमान ने ये दावा किया है कि इन मुज़ाकरात में जरदारी साहब ने भी खामोश रोल प्ले किया। वो खामोश रोल क्या था, हमें भी बता दें जरा। बाबा ने वो खामोश किरदार खामोश रहकर अदा किया है। तुम क्या जानो मिस्टर जुनेद, सियासत के रमूज रे इसरार। रमूज़े इसरार नहीं, इसरारो रमूज। इसरार छुट्टी पे गया हुआ है इसलिए उसका नाम बाद में लिया। I hope you got my point, जुनेद। इसको कहते हैं अंडर कवर डिप्लोमेसी। अगर पापा खिलाओगे पापा खिलाएंगे, अगर बिस्किट खिलाओगे बिस्किट खिलाएंगे, अगर चाय पिलाओगे चाय पिलाएंगे, और अगर पेस्ट्री खिलाओगे तो वो हमारे पास नहीं है, वो डार साहब खा गए हैं। और मैं आपको बताता कि अगर मैं वजीर खारजा होता तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को कितना फायदा होता। और अगर पेस्ट्री खिलाओगे तो वो हमारे पास नहीं है, वो डार साहब खा गए हैं। और मैं आपको बताता कि अगर मैं वजीर खारजा होता तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को कितना फायदा होता। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को क्या फायदा होना? जेडी वेंस ने प्लेन में बैठते हुए ये नारा लगाना था, जीए भुट्टो। अच्छा बिलावल साहब, मुज़ाकरात को छोड़ें, आप गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और अगले दिन आपने एक बयान दिया है कि एक तो बिजली कम आती है और अगर आती है तो बड़ी महंगी आती है। आपको कैसे पता है कि बिजली महंगी आती है? और कभी आपने बिजली का बिल लाइन में लग के जमा कराया है? Why not? मैंने बिजली का बिल लाइन में लग के जमा कराया है। एक दफा मैं बिजली का बिल कराने क्यू में लगा, बट जब मेरा नंबर आया तो पता लगा मैं नादरा ऑफिस खड़ा था।